कैसे बोलो बताऊं तेरे घोड़ा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती में गाऊं तेरी घोड़ा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रूप सबसे पहली पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रूप सबसे पहले पूजा तेरी है। कार्य सिद्धि है तू तेरी कृपा भी जरूरी है। सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख घंटा बाजे मीठी झांझरों की ताल, आरती में गाऊं तेरी घोड़ा जी के लाल। गजानन दीन दयाल, आरती में गाऊं तेरी घोड़ा जी के लाल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन बल है। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन बल है। रोगग्रस्त न मन करे रोग जावे टल है। रोगग्रस्त न मन करे रोग जाए टल है। बुद्धि के विधाता तो है ध्यावे ओंकार, वंदना में गाऊं तेरे घोड़ा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरे घोड़ा जी के लाल। 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 जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। नवरत मनाने है माँ, नवरत मनाने है माँ तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। हाथ जोड़ी पूजा करोला। अष्टभुजाधारे माता शेर की सवारी, शेर की सवारी माँ शेर की सवारी। अष्टभुजाधारे माता शेर की सवारी, शेर की सवारी माँ शेर की सवारी। आतुर धनुष तेरो खड्ग कमरधारी, खड्ग कमरधारी माँ खड्ग कमरधारी। आतुर धनुष तेरो खड्ग कमरधारी, खड्ग कमरधारी माँ खड्ग कमरधारी। जो जसील रूप तेरो, जो जसील रूप तेरो मन में बसोला। जय हो माता, जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करोला।
लीने अवतार लीने अवतार हे माली अवतार समुद्र डोलने माता लीने अवतार लीने अवतार हे माली अवतार बैठ दल बेच तिन मार के लंकार मार के लंकार हे माँ मार के लंकार बैठ दल बेच तिन मार के लंकार मार के लंकार हे माँ मार के लंकार खून की छरोल तेली खून की छरोल तेली दर्द रंगोला जय हो माता दुर्गा हाथ जोड़ पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला चंद्र बदनी रे सुरकंठा भवानी सुरकंठा भवानी हे माँ सुरकंठा भवानी माता चंद्र बदनी रे सुरकंठा भवानी सुरकंठा भवानी हे माँ सुरकंठा भवानी धारी देवी जाल का राज राज सारे राज राज सारे हे माँ राज राजेश्वरी धारी देवी जाल का राज राज सारे राज राजेश्वरी हे माँ राज राजेश्वरी बन बनी का रूप तेरा बन बनी का रूप तेरा मन में बसोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला नवरत बनाने है माँ नवरत बनाने है माँ तेरा लगोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करोला जय हो माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ पूजा करोला समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री राम रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए समस्त क्षेत्रवासी एवं समस्त भक्तजनों से आग्रह है, करे न कर सके गुरु की सब हो। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखियों मन को रोटी तन को, दुखियों मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। स्वात्मोहि वीरभद्रकाली नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः, रम्येश्वर्यै नमः। चन्द्रोम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षं तिराचम्याम्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविन्दाय नमो नमः। सौभृक्षाल्याय ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम
क्षवरजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वक्षस्तनो वल्प्यसे महिधी वहिनं जदायुः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा बालिके नमानयति कश्चन सहस्रश्वकः सुभद्रिकां वीरवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि बोलिए गणपति भगवान की जय। संकल्पः हस्ते अक्षत पुष्पं किंचित द्रव्यं संचाराय प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णु गुरुचार्य ग्रह गुणगण विशेषं विशिष्टायां पुण्यवस्थितौ पारासर्वद्रोत्पन्नस्य तुलाराशि रमेश चंद्र सर्वणा समत्मिका काश्यप पुत्रोत्पन्नस्य धनराशि गोपाल सिंह वर्मा समत्मिका सिंहराशि उत्पन्नस्य काश्यप पुत्रोत्पन्नस्य सिंहराशि महेश सिंह सर्ववर्मणा समत्मिका तथा च भारद्वाज पुत्रोत्पन्नस्य धनुराशि भैरवदत्त शर्मणा समत्मिका आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं तथा च अस्मिन् जन्मे सम्मिलितानां समेषां जनानां बन्धुबान्धवानां इष्टमित्रादीनां समेषां नित्यकल्याणार्थं समेषां नगरवासीनां समेषां क्षेत्रवासीनां च नित्यकल्याणार्थं उत्तरोत्तरैश्वर्यफलप्राप्त्यर्थं सद्बुद्धि सद्विद्या सद्योपार्जनादि प्राप्त्यर्थं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सदुद्देश्य प्राप्तिकामः करिष्यमाणः नवदीक्षात्मक श्री वाल्मीकि रामायण कथा श्रवण कर्मणि तथा च गणेश महोत्सव कर्मणि रङ्गत्वेन अद्य तृतीय दिवसस्य कथारम्भ कर्मणः श्री व्यासदेवस्य तथा च पुराण पुरुषोत्तमस्य यथा लब्धोपचार द्रव्यैः पूजन कर्म अहं करिष्ये तदङ्गत्वेन निर्विघ्नतया सिद्धे भगवतो गणेश्वरस्य स्मरणं च करिष्ये लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उदयद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि गणपते नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ग्रन्थदेवस्य ध्यानं भावगानः सरस्वती वाजे निर्वाजिनीवती दयाजनं वष्टुधिया वासु सरस्वती नमः वाङ्मयमूर्ते नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री वाल्मीकि रामायणाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे च पुष्पाणि समर्पयामि आद्यादिवे सम्पूज्य आदियोपाद्यमस्त्यो वर्यं वेदावानस्य महिमायो जायाश्च पूर्वः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृगन्दिवे त्रिपादोर्ध्वोदयपूर्वः पादोस्य ततो विक्रमसनासने अवि वेदानिमाध्यर्घाचमन्यस्नानि अमराजमणियानि समर्पयामि मिलितपञ्चामृतस्नानं तदन्ते शुद्धोदकशुद्धाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धाक्षरपुष्पादिद्रव्यैः सम्पूज्य गन्धद्वाराधर्षान् नित्यपुष्टान् करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपक्वये श्रियं सर्वपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपौ प्रज्वाल्य नैवेद्यं कृत्वा संस्थाप्य वनस्पतिरसोऽधूतो घण्टाढ्यो घण्टोत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् प्रत्यक्षदीपं च दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यम् अन्नवदेनस्य नोदेच्छनमेवस्य शुक्रिणः प्रप्रदातारन्तारिकौर्जन्नो देहि द्विपदेशं च दुपदे नैवेद्यं समर्पयामि उक्षुप्यर्थे ताम्बूलपत्रपूगीफलं ऋतुफलं पूजा सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणादिकं च समर्पयामि नमस्करोमि श्री व्यासदेवस्य ध्यानम् हाथ में पुष्प लेके व्यासदेव का ध्यान करेंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय नमः व्यासस्वरूपिणे नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अर्घ्यादिवे सम्पूज्य ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मण्यदाय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौत्वं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं व्यासाय नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालाम् ओकदीः प्रतिमोदध्वं पवदीः प्रसूपरीः अस्वाय वसन्त्वरीर्विरुदा
पुष्पं पुष्पमाला समर्पयामि पूजा साधनानि द्रव्य दक्षिणादिकं च निवेदयामि व्यासाय नमः बोले व्यासदेव भगवान की जय पुष्पमाला निवेदयामि व्यासदेव भगवान की जय पूजा साधनानि द्रव्य दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं भीमबीजं विभावसुः अनंत पुण्य वरदा वरः शान्तिं प्रयच्छवे पूजा साधनानि द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि नमस्करोमि नीराजनम् ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत विराजनं समर्पयामि नमस्करोमि नानासुगन्धपुष्पाणि जलाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वरः भगवन्नामात्मक ग्रन्थदेवाय नमः व्यासस्वरूपिणे नमः शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय बोलो वृंदावन राम जय बोलो वृंदावन राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भयवरददतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम् निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् ओ तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै कान्तिश्रिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकिपयामुनुगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदां नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः। विघ्नविनाशने गणपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय भगवते श्रीवृन्दावन विहारिणे श्रीकृष्णाय नमः। श्रीजानकी वल्लभाय भगवते श्रीरामाय नमः। हनुमते नमः। हे जगपिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु मुझे अपने नाम का दान दो। मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो। मेरी आत्मा बलवान हो। मेरी आत्मा बलवान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु हे जग पिता हे जग प्रभु। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह
राही ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, होठों पे तेरा नाम हो, होठों पे तेरा नाम हो। हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए ठिकाने, जो चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी, तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदनी, तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी, तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदनी, तव कमल पद में स्थान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, तब कमल पद में स्थान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, भक्ति ही मेरी शान हो, भक्ति ही मेरी शान हो। हे जग पिता हे जग प्रभु, हे जग पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, मुझे अपने नाम का दान दो, तुम्हें अपने मन में ठान लूं, तुम
अपने मन में ठान लो, वह ज्ञान दो वह दान दो, वह ज्ञान दो वह ज्ञान दो, वह ज्ञान दो वह ध्यान दो, वह ज्ञान दो वह ज्ञान दो, वह ज्ञान दो वह ध्यान दो। बोलो जगत पिता जगत माता भगवान श्री नारायण भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, केसरी नंदन हनुमान जी की जय हो, वाल्मीकि भगवान की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मैंने पहले ही आनंद कह दिया ने, बड़े ध्यान से बैठेगा। परमानंद आनंद कंद सच्चिदानंद जगदाधार जगन नियंता भगवान श्री नारायण जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, गणपति भगवान विघ्न विनाशक सुख करता दुख हरता मेरे परमात्मा जगदात्म स्वरूप मेरे भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आज तृतीय दिवस की कथा को लेकर के पुनः आप सभी भक्तों के मध्य में उपस्थित हो रहा हूँ। परमात्मा हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। बड़े सुंदर भाव से आप सभी मेरे भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर भाव से यहाँ पर सेवा का कार्य आप सभी कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। अपने घर के सारे अमूल्य कार्यों को छोड़ करके आप यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विशेषतया होकर के कथा का श्रवण कराता है। श्रोता यदि उत्तम श्रेणी का है तो व्यास भी उत्तम श्रेणी का बन जाएगा। व्यास बन करके गद्दी में बैठते हैं। दो प्रकार की गंगाएं हैं ना, एक गंगा है जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली, विष्णुपदी गंगा, और एक गंगा है जो भगवान के मुंह से निकली, उसका नाम है विष्णुमुखी गंगा। भगवान विष्णु के मुंह से निकली हुई गंगा वो विष्णुमुखी गंगा कहलाएगी, और जो चरणों से जो गंगा निकली उसका नाम होगा विष्णुपदी गंगा। विष्णुपदी गंगा गंगोत्री में जाओगे, हरिद्वार ऋषिकेश में जाओगे, बनारस जाओगे, गंगा सागर जाओगे तो उस गंगा में आप स्नान करके अपने को मुक्त कर सकते हो। लेकिन जो भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ जो शब्द रूपी ज्ञान गंगा है, आप जहाँ पर भी कथा सुनते हो सब जगह क्या लिखा रहता है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ, नवाह ज्ञान यज्ञ, 9 दिन का ज्ञान यज्ञ चलेगा, 7 दिन का ज्ञान यज्ञ चलेगा। ये ज्ञान यज्ञ है, ऋते ज्ञानान मुक्ति। यदि आपको किसी भी विषय का अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो आप कथा के अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले हमको अपने स्वरूप को समझना है, हम हैं कौन। हम आज अपने घर के कार्यों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। ये समझो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सम ग्रंथ निगावा लिखा है कि देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य बन जावे, क्योंकि जो रसमलाई मनुष्य खाता है देवताओं को नहीं मिलती। बड़े बोलो वहाँ की मेरे लाल की क्या बोले, कितना सुंदर भोग हमको संसार में मिलता, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े महल, बड़ा सुंदर स्वरूप, आकर्षक रूप, बड़े सुंदर कपड़े, खाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो देवता तो तरसते रहते हैं। यदि हम भी मनुष्य बन जाते तो आज इतना जीवन का ऐश्वर्य हमको भी मिलता। तो देवता भी जिस रूप को पाने के लिए बार बार लालयित होते हैं, पाना चाहते हैं जिस शरीर को, उस शरीर को हमने पाया। क्यों? हमने पिछले जन्मों में कोई सदकर्म किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, और उस जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय हो जाते हैं तब भागवत की कथा को, राम की कथा को सुनने का मौका मिलता है। अपने को धन्यवाद समझो, हमारा जीवन धन्य है।
हम घर के सारे कार्यों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं भी सुखी रहूं और आप भी सुखी रहो, संसार भी सुखी रहे। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा अपना है। जितने भी जीव हैं, मेरे हृदय में जो प्राण है वो प्राण आपके हृदय में बैठा हुआ है। जैसे मुझे सुख की कामना है, ऐसे आपको भी सुख की कामना है। जैसे मुझे संसार में नाना प्रकार का सुख चाहिए, आपको भी सुख चाहिए। तो संसार के जीव में अंतर कहाँ पर पड़ा? अंतर कहीं नहीं है। वो केवल हमारे मन का भाव हमको अहंकारी बना देता है। हम अपने को इतना अहंकारी बना देते हैं कि दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। लेकिन नहीं, देवताओं ने कहा कि भैया संसार में सबसे बड़ा महान स्वरूप है मनुष्य का, और इस मनुष्य का नाम है ज्ञान योनि। इस मनुष्य का नाम क्या है? ज्ञान योनि। मया पंचाशीतेर अधिकमपनीते तो वायसी इदानीं चैन माता यदि कृपाना पे भविता निरालंबो लंबो दर जननिकं यामि शरणं मया 85 अधिकम अपरिते तो वयसी 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद हमको ये मनुष्य प्राप्त हुए, मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और ये आखिरी योनि है। बस इसके बाद जीवन का सुधार यदि करना चाहोगे तो सुधर जाओगे, और यदि जीवन का सुधार नहीं करना चाहोगे, पाप मार्ग में जाओगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आओगे, गर्भ से संसार में आओगे, रोगे, हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे, और फिर अंत में पाप कर्म करके दोबारा गर्भ में चले जाओगे। तो इस बार बार के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए अवसर मिला हुआ है। देखो कथा में बड़ी विशेषता क्या है? सबसे पहले प्राणी के मन में इच्छा जागनी चाहिए कि मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मैं कथा कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो तो इच्छा, आपके मन में इच्छा जागी, समिति के मन में इच्छा जागी, लोहा घाट वासियों के मन में इच्छा जागी, कथा शुरू हो गई। इच्छा जागी, इच्छा जागी, छटपटाहट उत्पन्न हो गई, और आपने कहा कि व्यास जी कथा सुनाने के लिए आ जाओ। और कथा सुनने के लिए आपने व्यवस्था भी कर दी, सुंदर मंडप रचना कर दी, सुंदर यहाँ पर आपने नाना भांति की सेवा की व्यवस्था बना दी। ये आपकी मेहनत है, आपका ये प्रयास है। मेहनत और प्रयास करके आपने सुंदर रूप दे दिया, मंडप रूप दे दिया, भगवान को स्थापित कर दिया। उसके बाद मिल गए अवसर। अब ये अवसर मिला हुआ है, कथा में आए हैं, बैठिए, बड़े ध्यान से बैठिएगा। ये अवसर मिल गया। अब अवसर मिलने के बाद अब कृपा किसके ऊपर भगवान की होगी वो तो मैं भी नहीं कह सकूंगा, लेकिन ये सोचना कि हम भगवान की शरणागति में बैठे हैं तो अवश्य में वो कृपा होगी। सठ सुध रही सत्संगति पाही, सठ सुध रही सत्संगति पाही, सठ सुध रही सत्संगति पाही, सठ सुध रही सत्संगत पाए। पारस परद सुभाष सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई। कुधात माने लोहा। जैसे लोहे को पारस मणि छूती है और उसको सोना बना देती है, ऐसे ही सत्संग रूपी ये पारस मणि है, ये पारस ज्ञान है। और इस पारस रूपी ज्ञान से अपने लोहे रूपी माने पाप रूपी शरीर है। ये हमारा शरीर क्या है? पापों से अवलित है। नाना भांति के पाप कर्म हम करते हैं, जाने अनजाने में रोज मनुष्य पाप किया करता है। श्वास लेते हो तो नाना प्रकार के छोटे छोटे जो कीड़े हमारे मुंह के द्वारा, श्वास के द्वारा मर जाते हैं। पैदल चलते हो तो पाँव के द्वारा मर जाते नहीं। तो जाने अनजाने में बहुत पाप हम लोग क्या करते हैं। मनुष्य की विशेषता 5 प्रकार के पाप नित्य हुआ करते हैं।
इन पापों से बचना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो सत्संग में आना और ये अपने जीवन का अहो भाग्य समझना कि हम भगवान की शरणागति में आए हैं और भगवान की शरणागति में आकर के हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में टिक जावे और भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन सुधर जावे और न दोबारा इस संसार के सुख दुख का जो भी भोग है इस सुख दुख का भोग हम न करें। ऐसा भाव लेकर के भगवान के चरणों में बैठना और भगवान अवश्य आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। कृपा किसको मिलेगी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कृपा मिलेगी, इसलिए झोली फैला करके बैठना। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपम मन संधारये धिया। जितासनो, सबसे पहले आसन में बैठना सीखो। नहीं, मनुष्य का हमेशा सबसे पहली बात है, आप चाहे भोजन करते हैं, चाहे आप कथा करते हैं, चाहे आप पूजन करते हैं, आपका आसन शुद्ध होना चाहिए। पहली बात, जिसका आसन शुद्ध नहीं है तो उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। आसन शुद्ध तो सिद्धि, आसन के साथ में सिद्धि का संबंध है। इसलिए सबसे पहले जितासनो बैठना सीखो। जितासनो जित श्वासो, अपने जो आपकी मन बुद्धि हैं, आपके 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों को मस्तिष्क में खींच करके ध्यानस्थ होकर बैठ जाना। कथा का आनंद यदि लेना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक कथा सुनो। व्यास जी ने क्या कहा, किसका वर्णन किया, जितासनो जित श्वासो जित संगो। अब ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जहाँ पर कोई गप लगाने वाला हो। नहीं, कुछ लोगों को मैं कल देख रहा था खूब गप लगा रहे हैं, पीछे वाले तो खूब गप लगाते, बोलो बाकी बैठ। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, अपनी मन बुद्धि को मनः संधार्ये धिया, मन और बुद्धि। स्थूले भगवते रूपम, 3 प्रकार का शरीर है, पहले स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल माने हाड मांस, सूक्ष्म माने आत्मा और कारण माने जिस कारण से आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। कारण बिना क्रिया का कारण उत्पन्न नहीं होता है और बिना कारण का संसार में जन्म नहीं मिल सकता है। इसलिए जिन कारणों के द्वारा, जिन कर्म के द्वारा कारणों की उत्पत्ति होकर के आप संसार में मनुष्य बन करके आए हैं, ऐसा जो कारण स्वरूप है, इन तीनों को, आत्मा को, प्राण को, बुद्धि को, मन को, शरीर को सब एक बना दो और एक बना करके भगवान के चरणों में बैठ जाओ और तब कथा का श्रवण करो। और कथा का जब श्रवण करेंगे तो अवश्य में आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, सीता राम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, घन श्याम सहारा बन जाओ, घन श्याम सहारा बन जाओ, मेरा तेरे सिवा अब कोई नहीं, मेरे तेरे सिवा अब कोई नहीं, कहाँ जाऊँ मैं कोई ठौर नहीं, कहाँ जाऊँ मैं कोई ठौर नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
भजरे नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 सीता नारायण 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 ओ सीता नारायण 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। आपको मैं वाल्मीकि रामायण की कथा यहाँ पर सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कल महात्म्य पाठ में मैंने आपको नाना भांति से राम जी की महानता के विषय में कथा समझाई कि राम का नाम लेने से जीव का उद्धार होता है। नारद जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों को कथा समझाई कि देखो गौतम ऋषि के विशाप के द्वारा सुदास राक्षस बनकर के संसार में भटकने लगा। बहुत भटका, बहुत रोया। रोते रोते एक दिन चल पड़ा, पुष्पभद्रा नदी के किनारे से जा रहा था। वहाँ पर उत्तंक ऋषि कथा समझा रहे थे सुमति और उसकी पत्नी वेदवती को। दोनों बैठे हुए थे, पति पत्नी रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। वाल्मीकि रामायण में कथा आई हुई है कि भगवान हमने बहुत पाप कर्म कर दिए। देखो कथा के माध्यम से हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने स्वरूप को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दुनिया मेरा स्वरूप कब समझेगी तो अलग बात है, लेकिन मैंने अपने स्वरूप को कब समझा ये जानने की बात है। मैं संसार में क्यों आया, मैंने संसार में आकर के क्या पाया, और संसार में मुझे जो जन्म मिला था, क्या मुझे संसार में नाना प्रकार का भोग करने के लिए जन्म मिला था। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणा धर्मो हि तेषामधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। क्या बोले, आहार निद्रा भय मैथुनंच, संसार में जानवर भी खूब, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपना पेट भरते हैं घास फूस खा करके। नहीं, संसार का सुख वो भी भोग रहे हैं, पति पत्नी का भोग वो भी भोग रहे हैं। फिर उनमें हमें अंतर क्या रहा, का एक ही अंतर है, मनुष्य अपने धर्म के मार्ग के विषय में समझता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ और मुझे धर्म का आश्रय लेकर के परमात्मा की शरणागति को पाना है। ये अंतर है बस। इसलिए मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष पद की प्राप्ति, और मोक्ष पद की प्राप्ति तभी होती है जब आपने धर्म को समझ लिया। धारणा धर्म इति आख्याहु, जिसको तुम धारण करते हुए संसार में हो। क्या धारण किया हुआ है, आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य होकर के संसार में आए हैं, आप मानव होकर के संसार में आए हैं, और आपको हमेशा संसार में रह करके संपूर्ण जगत के जीवों के साथ में प्रेम पूर्वक रहना पड़ेगा। ये पहला नियम, मनुष्य का सबसे पहला नियम है कि एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। आपस में प्रेम से रहो, क्यों झगड़ा करना है। अरे क्या बात है, अभी देखो ना कोरोना का काल का आया, लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, हमने दिल्ली में देखा, लेकिन वो करोड़ों रुपए किसी काम का कुछ नहीं निकला। भाई बंधु भी छूट गए, सब कुछ छूट गया, सारा धरा का धरा रह गया। कितना लाखों रुपए खर्च किया, फिर भी शरीर के प्राण नहीं बचा पाए। इस ज्ञान के लिए तो सभी चीजें होती हैं। घटित घटना पटी ऐसी, जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपको ज्ञान मिलना चाहिए कि वास्तव में ऐसा होता है। हमने नहीं समझा अलग बात है, लेकिन समझना चाहिए। तो हम संसार में मनुष्य बनकर के आए हैं, मानव हो तो एक दूसरे से प्रेम करना सीखो, पहला। दूसरा नियम है प्रेम करना, दूसरा वेश और वेश भाषा। हमेशा एक दूसरे के साथ अपना वेश अपनी भाषा मिलाओ, अपने स्वरूप का चिंतन करो कि मैं कैसा हूँ, ये फलाना ऐसा है तो मैं भी, मेरा रूप और इसका रूप एक है। अंतर क्या है, हाड़मासी तो अलग हो सकता है, अंदर का हृदय तो सबका एक है। इसलिए संसार में रहना है तो मानवता को हमको सीखना पड़ेगा। मानव धर्म हम लेकर के आए हैं, और मनुष्य धर्म हमारा पहला धर्म है। और मानव धर्म के साथ में तो आप हो नर, और नर के साथ में नर का धर्म जुड़ा है। लेकिन नर धर्म के साथ में यदि जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो उस नारायण रूपी धर्म को अपने साथ में मिलाना पड़ेगा। नर और नारायण दोनों बन करके संसार में रहना है। नारायण की शरणागति मिलेगी तो नर रूप का उद्धार हो जाएगा, और उसको संसार में दोबारा संसार का भोग नहीं करना पड़ेगा। हाड़ मास की देह मम, नहीं, हाड़ मास तो शरीर में है,
हाड मास की देह मम तापर जितनी प्रीति। तुलसीदास की पत्नी ने कहा था ना, हे तुलसीदास जी सुनो, आप इस शरीर पर इतना प्रेम करते हो, मैं शरीर से सुंदर हूं तो इसका मतलब संसार में सब कुछ मैं हूं। हाड मास की देह मम तापर जितनी प्रीति, तिस आदि दो राम प्रति अवश्य मिटहि भव भीति। इसमें से यदि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती कि जीवन भर भगवान की भक्ति करो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके जिस प्रीति से तुम अपनी पत्नी पर इतने आसक्त हो, पत्नी पति पर आसक्त है, इस प्रीति को यदि तुम भगवान की तरफ लगा दोगे ना तो तुम्हारा प्रेम भी बना रहेगा और परमात्मा की शरणागति भी तुमको मिल जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए मानव धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष पद की प्राप्ति करना चाहते हो तो धर्म का आश्रय लेना है। और जब दोनों रो रहे थे, सुमति और उसकी पत्नी रो रही थी, इस दृश्य को सुदास देख रहा था। कल मैंने कथा समझा रहा था आपको। सुदास ने कहा मैं भी तो राक्षस हूँ, मैंने भी तो कर्म बिगाड़ा। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण था, सोमदत्त मेरा नाम था, कर्म मैंने बिगाड़ा और दूसरे जन्म में राक्षस बन गया, और ये भी तो रो रहे हैं। और दोनों रो रहे थे पति पत्नी, भगवान पाप कर्म किया है, हमारा शरीर पापी बन चुका है, हमारा जीवन बिगड़ चुका है। उत्तंग ऋषि ने कहा यदि तुम परमात्मा की शरणागति में जाकर के भगवान राम की कथा सुनोगे ना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये चर्चा जब उस सुदास ने भी सुनी, सुमति और उस वेदवती ने सुनी, और उत्तंग ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, और उत्तंग ऋषि के चरणों के आशीर्वाद के द्वारा उनकी मन बुद्धि भगवान के चरणों में लगी, और परमात्मा की कृपा से उन सबको भगवान श्री राम के चरणों में संसार के बंधनों से छुटकारा मिल गया। ऐसा ये जीवन है, ऐसी ये कथा है। उसके बाद श्री रामचरितमानस अर्थात तो श्री रामायण की जो कथा है, वाल्मीकि रामायण की जो कथा है, इस कथा को करने का विधान दिया है, तरीका दिया है। सत्यता तो यह है कि हम किसी भी कथा को करने के लिए, सुनने के लिए और कराने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्पो विकल्पो मनः, आपका संकल्प शुद्ध होना चाहिए। जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो आपके हृदय में भी होना चाहिए। हृदय का संकल्प अलग है, मन का और मुंह का संकल्प अलग है तो बेकार हो जाएगा। लोग दिखावा भी ठीक नहीं। मन बुद्धि हृदय का संकल्प एक हो और वाणी के साथ में हृदय जुड़ जाता है तो आपका संकल्प आपके कार्य सिद्धि दिलाने के लिए तत्पर हो जाता है। तो संकल्प के बाद फिर क्या, दूसरा संकल्प क्या लेना है? व्रत माने होता है बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की तरफ ले जाने वाला जो कर्म है उसका नाम है व्रत। ऐसा जो संकल्प आपको बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहा है तो संकल्प, दृढ़ संकल्प करना है। उसके बाद मन शुद्धि, तन शुद्धि, आत्म शुद्धि, भूत शुद्धि। जब यहाँ पर कर्मकांड जब कराते श्रीमान पांडे जी तो अपसरपंतु ते भूतानि, सबसे पहले जो यहाँ पर भूत शुद्धि माने जमीन पृथ्वी शुद्ध हो, जहाँ पर हम बैठे हुए हमारा आसन शुद्ध होना चाहिए। आत्म शुद्धि फिर शरीर के शुद्ध करने के लिए आचमनी कराते हैं, आचम्य प्राणायाम्य, फिर प्राणायाम कराते हैं। भैया श्वास प्रश्वास भरो और कुंभक रेचक के द्वारा गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम करो। उसके बाद फिर आचमनी करा देते हैं और आचमनी कराने के बाद तब संकल्प लिवाते हैं कि अब संकल्प शुरू करो। संकल्प लिया कि मैं ऐसा कार्य करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे जो भी साधना आप कर रहे हैं, ये सारा कर्मकांड का विधान आपको मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठ करके वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने का हमने संकल्प लिया है। 9 दिनों तक हम यहाँ पर निरंतर समयानुसार यहाँ पर अपने सारे उसमें उपस्थिति हो जाएंगी, हमारी उपस्थिति हो जाएगी। पूजा भी करनी है, आरती भी करनी है, सेवा भी करनी है, भगवान को भोग भी लगाना है, भगवान की कथा भी सुननी है, भगवान के चरणों की आरती भी उतारनी है और भगवान की परिक्रमा भी करनी है, आशीर्वाद भी लेना है और लोगों की, जनता की सेवा भी करनी है। और उसके बाद किसी को गाली भी नहीं देनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलना। ये सबसे बड़ी महानता है मनुष्य की। और इस महानता को स्वीकार कर दोगे तो संसार में से कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं जो आपको संसार में भगवान राम से दूर कर सके। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र के भजन बिनु, बड़ा सुंदर गा रहे हैं तुलसीदास। रामचंद्र के भजन बिनु जो यह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अभिसो नर पशु बिन पूछ विषाण।
राम जी के चरणों की सेवा करने का मन बना करके बैठे हैं तो बड़े ध्यान से कथा सुनना। चलते हैं कथा का विधान यहाँ पर आपको समझा रहे थे। आप यहाँ पर विधि पूर्वक कर्मकांड की विधि के द्वारा पूजन भी हो रहा है, भगवान के पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन भी हो रहा है, बड़े सुंदर भाव से आप कीर्तन भजन भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं। एक चीज़ और रह जा रही, बुरा मत मानना, बोल दो बुरा तो नहीं मानोगे। मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ ना, मैं आपको अपना मानता हूँ, आप मुझे अपना मानते हैं। 20 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं यहाँ पर सुबह आता हूँ ना तो यहाँ पर केवल मैं 2 ब्राह्मणों को तो अंदर सोए हुआ देखता हूँ। अब मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि ब्राह्मण देवता अंदर सोए हुए और लोग कहाँ गए। एक बात, दूसरी बात क्या है, बुरा मत मानना। फिर दूसरी बात क्या है, जब मैं गति तो ये कथा का सुंदर स्वरूप है। तो चले आगे चलते हैं। कथा का विधान बनाए सुंदर। उसके बाद कल मैंने कथा समझाई थी कि नारद जी सनत कुमार आदि ऋषियों को कथा समझा रहे हैं। चलते हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक, वाल्मीकि रामायण के पहला श्लोक के बड़े ध्यान से सुनना। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनि पुंसवम। तपस्वाध्याय निरतम। देखो संसार में हमेशा वही अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है जो स्वाध्याय, तपस्वाध्याय। वाल्मीकि रामायण में पहला शब्द आया तप। बिना तप के संसार में कुछ नहीं मिलता। तप माने साधना। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधाई मही भारा, तप बल से सुधाई मही भारा, तब आधार सब सृष्टि तब आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहि तप अस जिया जानी, करहि जाहि तप अस जिया जानी। तप बल तप स्वाध्याय निरतम, 3 चीजें यहाँ पर गिनाई है। रामचरितमानस में नारद जी ने पार्वती मैया को समझाया, देखो पार्वती भगवान शंकर को पाना चाहती हो, कहाँ ऐसा करो तपस्या करो। और चमोली गढ़वाल में गौरी कुंड एक जगह है ना, केदारनाथ जी से पहले गौरी कुंड में बैठ गई पार्वती मैया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगी, परमात्मा शंकर का ध्यान करने लगी। तो कथाकार कह रहे हैं कि तपस स्वाध्याय निरतम, तप बल रचई प्रपंच विविधाता। जब तक ब्रह्मा जी ध्यान नहीं करेंगे वो भी बिना तपस्या के संसार की रचना नहीं कर सकते। तप बल विष्णु, भगवान विष्णु भी सकल जगत त्राता, भगवान विष्णु जगत के रक्षक हैं। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। तो तीनों देवताओं का अपना अपना कार्य है, लेकिन ये तीनों का जो कार्य है बिना तपस्या के इनको तप के बगैर इनको भी ताकत नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे सनत कुमार आदि ऋषियों, तप स्वाध्याय निरतम तपसी वाग्विदाम्बरा। अनभ्यासे विषम विद्या ने जो विद्यार्थी होता है उसको दिन भर पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। तब स्वाध्याय मैंने अपना उस अध्याय का अध्ययन करो, जिसको तुम पाना चाहते हो उस परमात्मा का चिंतन करो, उस शब्द रूपी ब्रह्म का चिंतन करो, उसका नाम है स्वाध्याय। निरतम, हमेशा उसके प्रति प्रेरित रहना चाहिए। और कैसे का तपस्वी बन करके साधना करो ना। आलस्य कुतो विद्या, नहीं विद्यार्थियों को तो सुखम। यदि तुम कुछ विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य को तो विद्या नहीं। अब जो विद्यार्थी बोलेगा हम लेटे लेटे पढ़ेंगे, लेटे लेटे खाएंगे, लेटे लेटे सब कुछ होगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा भैया।
इसलिए भक्त को थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, भक्त को थोड़ा दुख भी हो सकता है, भगवान की तपस्या है, लेकिन उस प्राणी को डगमगाना नहीं चाहिए। तप बल स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम्बरम नारद परिपृच्छ वाल्मीकि पुनि पुंगवम। सनत कुमार आदि ऋषि ने पूछा, हे नारद जी, जो अपने तपस्या में लीन थे, जो अपने ग्रंथों को लिखने में लीन थे, जो स्वाध्याय करने में लीन थे, जो हमेशा भगवान भक्ति में लीन थे, ऐसे जो ब्रह्मर्षि हैं, ऐसे जो महर्षि हैं, ऐसे जो वाल्मीकि ऋषि हैं, उस वाल्मीकि ऋषि जी ने रामायण की रचना कैसे की? वाल्मीकि जी के विषय में प्रसंग आया है, मैं आपको थोड़ा ऋषियों का नाम बता देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में 65 ऋषियों के नाम आए हैं। तो मैंने थोड़ा ऋषि जो शब्द है ऋषति गच्छति, ऐसा ऋषि ही माने जो अनुसंधान करता है, हमारी भाषा में कहते हैं उसको वैज्ञानिक, आप लोग उसको वैज्ञानिक कहते हैं, और संस्कृत भाषा में उसको कहा जाता है ऋषि। तो मैंने आपको समझाया था, कानपुर के पास में निठुर एक जगह है, उस निठुर जगह में कानपुर से 11 किलोमीटर आगे निठुर जगह में वाल्मीकि जी का आश्रम है। ऋषति गच्छति, ऋष माने होता है अनुसंधान करना, ढूंढना। एका अंतस्फूर्ता कविया मुनि मंत्र दृष्टा शब्द आया है, ऋषया मंत्र दृष्टारा। जितने भी मंत्र हम लोग बोलते हैं, गणानाम त्वा गणपति गुंग, अर्थात देवताओं की पूजा के लिए जो मंत्र हम लोग बोला करते हैं, इन मंत्रों में ताकत कहाँ से आई? का ऋषया मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र पाठ किया, और मंत्र पाठ करके उस मंत्र का जो अधिपति देवता है उसका दर्शन उनको हुआ, तो सिद्ध कर दिया उन्होंने। भैया यदि गणेश जी को पाना चाहते हो तो गणानाम त्वा गणपति गुंग हवामहे, इस मंत्र का पाठ करो तो गणेश जी मिल जाएंगे तुमको। क्योंकि मंत्रों को देखने वाले, मंत्रों को बोलने वाले नहीं, मंत्रों के जो दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्र को साक्षात देखा, उनका नाम है ऋषि, उनको ऋषि कहा जाता है। एक शब्द। दूसरा क्या बोले? कर ऋषया सत्यवचसा, ऋषि किसको कहते हैं? जो हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने घर में कौन सी कथा सुनते हैं? सत्यनारायण की। किसकी कथा सुनते हो? बोलो बोलो, मांगे मेरे लाल की। सत्यनारायण जी की कथा सुनते हो। किसकी कथा सुनते हो? नहीं बोलो, क्या बात है, मेरे कान खुले, सबके पास सुनूंगा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए सत्य का आश्रय क्या है? परमात्मा का रूप है। क्या बोले? बोलो, सत्य का आश्रय क्या है? परमात्मा का रूप है। इसलिए क्या बोले? ऋषया सत्यवचसा। एक बात। तीसरी बात और समझाई, क्या बोले? ऋषिणाम पुनराधानाम वाचमर्थो न धावती। ऋषि कौन है? का जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के जो देवता होते हैं, उन मंत्रों में जो ताकत होती है, उस ताकत के पीछे, उन देवताओं के पीछे चल करके उनका दर्शन क्या करते हैं, ऐसे जो रूप, उनका नाम है ऋषि। ऋषया मंत्र दृष्टारा। उनमें सबसे महान ऋषि होता है ब्रह्मर्षि। कौन होता? बोलो, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि में का नाम आता है वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ ब्राह्मण ऋषि थे ना, सिर्फ ब्रह्म ऋषि कौन थे? वशिष्ठ जी थे। उसके बाद है देवर्षि। देवर्षि कौन है? जो देवताओं के, उन्होंने देवताओं के चरणों में प्रणाम क्या करते हैं, हमेशा उनका गुणगान क्या करते हैं। तो देवर्षि बने नारद जी। कौन बने? नारद जी कौन से ऋषि हैं? बोलो, बाकी मेरे लाल की। देवर्षि। नारद हैं, भृगु हैं, पुलस्त्य हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, ये सब क्या हैं? देव ऋषि हैं। उसके बाद है सप्तऋषि। सप्तऋषि के भी नाम आते हैं। प्रत्येक युग का अलग अलग सप्तऋषि है। क्या बोले? 4 युग है ना, चारों युगों में, प्रत्येक युग में सप्तऋषि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि कहलाते हैं कलयुग के। ये सप्तऋषि हुई। उसके बाद आएगा 5वां राजर्षि। राजऋषि कौन था? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को राजऋषि के नाम से जाना गया। क्यों राजऋषि बने? का ये क्षत्रिय जाति के ऋषि थे। ये उप क्षत्रिय जाति के राजपूत वंश से आए थे, इसलिए इनका नाम था राजऋषि। उसके बाद होता है महर्षि। महान 400 ऋषि थी महर्षि ही, अर्थात जो अपने महान गुण के द्वारा भगवान के मंत्रों का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप को समझ लेता, उसका नाम है महर्षि। इस प्रकार से 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। इन 7 प्रकार के ऋषियों में से
सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। पहले ऋषि मैंने आपको वशिष्ठ ऋषि का नाम गिनाया। वशिष्ठ जी के बाद दूसरे ऋषि आए जिनका नाम था अगस्त ऋषि। ये सब वाल्मीकि रामायण में आपको सबको एक एक करके कथा समझाऊंगा। अगस्त ऋषि कुंभयोनि, ये ब्राह्मणोत्तम ऋषि माने जाते हैं और इनकी पत्नी थी लोपमुद्रा। इनका नाम था अगस्त ऋषि। वरुण और मित्र देवता के पुत्र हुए थे। जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का आपस में दुहकल ये कथा आएगी और उनके बाद एक चकोर बन गए, एक तीतर बन गए, लड़ने लगे थे, तो उनके यहाँ से कुंभ के द्वारा मैंने घड़े के अंदर से जिनकी उत्पत्ति, उसका नाम था भरद्वाज और अगस्त ऋषि। ये वरुण देवता के अर्थात पुत्र माने जाते हैं। उसके बाद अगस्त ऋषि के छोटे भाई थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण की कथा भी वाल्मीकि रामायण में आएगी। उसके बाद हुए आंगिरस ऋषि, राजा निमि के दरबार के प्रधान ये कुल पुरोहित, इनका नाम था आंगिरस। उसके बाद हुए अत्रि। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनुसुईया। और अत्रि के हम तीनों देवताओं ने अवतार लिया था। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बालक बनकर के विराजमान हुए थे। त्रिदेव अवतार इनके यहाँ हुआ था। उसके बाद आए ऋचिक ऋषि। मैंने थोड़ा संग्रह किया इस चीज़ का, आपको समझा रहा हूँ। तो ऋचिक ऋषि विश्वामित्र की बहन जो सत्यवती थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था ऋषि के साथ में। और ये तुंग पर्वत में जाकर के तपस्या करते थे। इनके 3 पुत्र हुए थे, सुनासेप, सुनाशेष। यह राजा हरिश्चंद्र की कथा में आपको समझाते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पर बलि देनी थी तो ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाया था। तो विश्वामित्र जी के 3 भांजे हैं, सुनाशेष, सुनासेप और सुनहा। ये 3 उनके पुत्र हुए ऋचिक ऋषि के। उसके बाद हुए कंडू ऋषि। कंडू ऋषि भी जंगल में रहा करते थे और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था विपश्चिता। तो इनकी पत्नी थी, संज्ञा इनके घर में उत्पन्न हुई थी। उसके बाद आए कंडू ऋषि। कंडू ऋषि के बाद आए कण्व ऋषि। कण्व ऋषि मेधातिथि ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। और कण्व ऋषि का अभी आश्रम कोटद्वार में कण्व आश्रम है। अभिज्ञान शाकुंतल की बड़ी सुंदर चर्चा ग्रंथों में आती है। तो कण्व ऋषि ये हुए 9वें ऋषि। उसके बाद हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए मरीचि और कश्यप। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये कथा अभी मनु संवाद में आपको सुनने को मिलेगी। तो ब्रह्मा जी के वंश में आए थे मरीचि, कश्यप। और कश्यप जी की ही यहाँ देवता और राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। तो कश्यप ऋषि का यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। और कश्यप ऋषि की औलाद आगे जाकर के काश्यप गोत्रीय कहलाएगी, जिनका नाम है कश्यप ऋषि की औलाद काश्यप गोत्रीय। तो कश्यप के नाम पर काश्यप गोत्र हुआ। विश्वामित्र के नाम पर कौशिक गोत्र हुआ। वशिष्ठ गोत्र अपना चलता, आंगिरस भी गोत्र हैं। तो ऐसे गोत्र बने हैं। उसके बाद हुए कात्यायन ऋषि। कात्यायन के बाद हुए गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि के बाद फिर कौशेया। कौशेय के बाद हुए गालब ऋषि। गालब ऋषि के बाद हुए गौकर्ण। गौकर्ण ऋषि जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, उस गौकर्ण ऋषि के चरणों में बैठ करके रावण ने वहाँ पर जाकर तपस्या की थी, तो गौकर्ण तीर्थ बना। तो गौकर्ण ऋषि वहाँ के स्वामी हैं। उसके बाद गौतम ऋषि। गौतम की कल मैंने आपको कथा समझाई थी। और गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहिल्या। और उनके ब्रह्मवादी और महातपस्वी होने के नाते उनके यहाँ मुदगल आदि गोत्र की उत्पत्ति हो जाती है। गौतम गोत्र और मुदगल गोत्र उनका चला। उसके बाद वे चमन ऋषि भृगु महाराज के पुत्र थे। और चमन ऋषि सबसे पहले आयुर्वेद का यदि किसी ने संसार में प्रचलन किया है तो चमन ऋषि ने किया, अश्विनी कुमार और चमन ऋषि। उसके बाद वे जमदग्नि। जमदग्नि के वंश में आगे जाकर के परशुराम इत्यादि, रेणुका उनकी पत्नी थी, परशुराम उनके पुत्र थे। परशुराम गोत्र आगे चला। जमदग्नि गोत्र हरियाणा में जमदग्नि गोत्र बहुत चलता है। उसके बाद जन्नू ऋषि। जन्नू ऋषि कौन थे? जब भगवान शिव की जटा से गंगा मैया पृथ्वी में आ रही थी तो जन्नू ऋषि ने गंगा जी को आने से रोक दिया। तो कहीं कहीं प्रसंग आए कि जन्नू ऋषि की जंघा से गंगा निकली, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जन्नू ऋषि ने गंगा जी को जब रोक दिया, अपने मुंह के द्वारा गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का नाम पड़ गया जानवी। तो जानवी ऋषि माने जन्नू ऋषि आए। उसके बाद उनके वंश में फिर पुत्र हुए जिनका नाम था जाबाली। जाबाली ऋषि संसार में आए। और ये जाबाली दशरथ के यहाँ मंत्री पद को बनाकर, क्योंकि दशरथ के 8 मंत्री थे, राजा दशरथ के 8 मंत्री थे। सबसे बड़े मंत्री का नाम था सुमंत्र। और उसके बाद थे फिर देवराज, नाना प्रकार के जो 8 उनके मंत्री हैं, उसमें एक जाबाली ऋषि भी उनके कुल गुरु के रूप में वहाँ पर बैठा करते थे। उसके बाद हुए धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि के वंश में आगे जाकर के दुष्यंत, और दुष्यंत के वंश में भरत की कथाएं आती हैं अभिज्ञान शाकुंतल में। उसके बाद हुए दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार हैं। उसके बाद वे नारद। नारद ऋषि मैंने आपको पहले समझा दिया। उसके बाद
बाद वह पुलस्त्य के वंश में आगे जाकर के पौलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र 10 प्रजापति रूप में उनके उत्पन्न हुए थे। इन जो 10 प्रकार के जो प्रजापति माने प्रचेता थे, इन प्रचेताओं में जो 10वां पुत्र था वही वाल्मीकि बनकर के संसार में आया। ब्रह्मा जी ही साक्षात वाल्मीकि बनकर के संसार में आए। उसके बाद पुलस्त्य का पुत्र हुआ था बिश्रवा की कल मैंने आपको कथा समझा दी थी। बिश्रवा की 2 पत्नी हैं, एक का नाम पुष्पोत्कटा, एक का नाम है केकसी का पुत्र हुआ विभीषण और त्रिशिरा उसकी बहन थी। और जो पुष्पोत्कटा थी उसके वे रावण और कुंभकर्ण और कन्या का नाम था शूर्पणखा। उसके बाद उनकी सौतेली पत्नी थी, उसके वे फिर 2 पुत्र खर और दूषण उनसे रावण के ये सौतेले भाई हैं। तो खरदूषण इस वंश में आगे जाके हुए। चल कथा आगे बढ़ेगी। उसके बाद भरद्वाज नामक ऋषि मैंने आपको समझा दिया। भरद्वाज ऋषि ये घड़े के अंदर से प्रकट हुए थे और भरद्वाज 2 प्रकार से भरद्वाज की उत्पत्ति मानी गई है। बृहस्पति के पुत्र हुए भरद्वाज ऐसे भी माना गया। तारा उनकी पत्नी थी, चंद्रमा ने उसका हरण किया था और उसके बाद उस गर्भ से संसार में आए, इसलिए उनका नाम पड़ा था भरद्वाज। उसके बाद वे मरीचि की कथा भी मैंने आपको समझा दी। ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं मरीचि। उस वंश में आगे जाकर के कश्यप इत्यादि का संसार में वंश का विस्तार हुआ। उसके बाद हुए वाल्मीकि, वामन, विभांडक और विमुख ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, सतानंद कौन थे? गौतम ऋषि के सबसे बड़े पुत्र का नाम था सतानंद। ये राजा जनक के राज दरबार के कुलगुरु थे। सतानंद ब्राह्मण जनक के ब्राह्मण थे। जनक के कुलगुरु का नाम था सतानंद। ये गौतम के ऋषि के पुत्र थे। उसके बाद वे सुनासेप के बाद वे सुमुख के बाद वे संवर्त और संवर्त के बाद वे सुतीक्ष्ण और सुतीक्ष्ण के बाद संसार में स्वास्थ्य मैत्री नामक ऋषि संसार में आए हैं। तो वाल्मीकि रामायण में 65 ऋषियों का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। आपको मैं समझाना चाह रहा था कि वाल्मीकि ऋषि कौन है, इसलिए आपको मैंने कथा समझा दी। वाल्मीकि हमारी हिंदी भाषा में वाल्मीकि माने होता है एक दीमक। संस्कृत में वाल्मीकि दीमक को कहते हैं नहीं। और दीमक क्या करता है? मिट्टी का ढेर बना देता है। मिट्टी का ढेर कौन सी मिट्टी? कि जिस मिट्टी में नाना प्रकार का कीचड़, नाना प्रकार का पाप बैठा हुआ हो, उसको इकट्ठा करके महीन बना करके एक ढेर बना देता है। अर्थात जिन्होंने संसार में निवास करने वाला जो ज्ञान था, वो ज्ञान आज अज्ञान के द्वारा छुपा हुआ था, पाप से छुपा हुआ था, और उस पाप से छुपे हुए ज्ञान को खींच करके एक विशाल ग्रंथ की रचना कर दी है। इसलिए उसका नाम पड़ गया वाल्मीकि द्वारा जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम हो गया वाल्मीकि। ऐसी एक कथा यहाँ पर आ रही है, तो बड़े ध्यान से सुनना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाप्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि ते मेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहा है कहाँ? महाभारत में, हे भगवान, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म के विषय में जानता तो जरूर हूं लेकिन धर्म करना नहीं चाहता। जानता हूं फिर भी करना नहीं चाहता, और अधर्म के विषय में जानता हूं कि मैं अधर्म करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी मैं उस कर्म को कर देता हूं। क्या बोले? हम धर्म के विषय में जानते लेकिन धर्म करना नहीं चाहते, और हम पाप के विषय में जानते हुए भी पाप कर लेते हैं। ये हमारे जीवन का दुख का कारण है। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे हृदय में आप बैठे हुए हैं, और विष्णु और माया बलवती या सम्मोहितम जगत, हे भगवान, आपकी ही माया मुझे संसार में मोहित करके लाती है। इसलिए मैं आपको अपने हृदय में जब देखता हूँ, आप मेरे से जो कराते भगवान वो कर बैठता हूँ। लेकिन कथाकारों ने कहा भैया ये व्याख्या ठीक नहीं है। परमात्मा कभी भी किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करते। बोलो बांके बिहारी जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो जय रघुनंदन, जय जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन, जय
राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ब्रह्मा जी के मन से 10 ऋषि के रूप में संसार में प्रजापति ऋषि उत्पन्न हुई है। इन 10 ऋषियों में एक था जिसका नाम था प्रचेता। भागवत में कथा हुई कहते प्रचेतसो नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रचेता के वंश में आगे जाकर के दक्ष की उत्पत्ति होती है। और दक्ष महाराज की 60 कन्याएं हैं। उन 60 कन्याओं का विवाह दक्ष महाराज ने 27 कन्याओं का विवाह कर दिया चंद्रमा के साथ में। उसके बाद जो 13 कन्याएं थी उनका विवाह कर दिया कश्यप जी के साथ में। 10 कन्याओं का विवाह कर दिया धर्म के साथ में। एक सती नाम की कन्या थी उसका विवाह कर दिया शिव जी के साथ में। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह कर दिया अग्नि के साथ में। स्वधा नाम की कन्या का विवाह कर दिया पितरों के साथ में। और 2 पद कन्या दे दी अंगिरा ऋषि को। ऐसे दक्ष महाराज के वंश का वर्णन भागवत में मिलता है। तो प्रचेताओं के वंश में वाल्मीकि रामायणकार कह रहे हैं भृगु वंश में मैं चाहता हूं, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हूं। वाल्मीकि जी खुद कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति भृगु वंश में, भृगु महाराज के वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। और मैं भृगु महाराज के यहाँ जब ब्राह्मण बनकर के आया था, सबसे पहला रूप है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के वह प्रचेताओं ब्रह्मा जी के वंश में ही आगे जाकर के भृगु किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं। भृगु वंश में आगे शुक्राचार्य इत्यादि उन्हीं के सब पुत्र हैं। तो भृगु वंश में आगे जाकर के उत्पन्न हुआ एक जिस ब्राह्मण का स्वरूप बन करके संसार में आया था, उस ब्राह्मण का नाम हुआ ऋक्ष नामक ब्राह्मण। संसार में ऋक्ष नामक ब्राह्मण एक ब्राह्मण था भृगुवंशीय, और अपने कुल परंपरा के द्वारा रोज अपने घर में भगवान की भक्ति किया करता था, धर्म कर्म किया करता था। और धर्म कर्म करते करते एक दिन उसके मन में ऐसा पाप आया कि उसने अपने पूर्वजों की जो धरोहर थी, वृत्ति वाली जो धरोहर थी, पूर्वजों की धरोहर क्या होती है? मेरे दादाजी कर्मकांड करते थे, पिताजी भी कर्मकांड करते थे, मैं भी कर्मकांड करता, कुल पुरोहित कर्म। तो अपने जो कुल पुरोहित कर्म था उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ करके क्या हुआ? नाना प्रकार के बुरे आचरण करते हुए, नाना प्रकार का मदिरा पान करते हुए, नाना प्रकार से बुरे आचरण करते हुए एक दिन जंगल की तरफ चल पड़े। और जंगल में जाकर के जो भी जंगल के मार्ग से चला करता था उनको लूटने लगी। बिना मेहनत का पैसा मिलने लगा, बिना मेहनत का सुख मिलने लगा। अब वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर रत्नाकर डाकू नाम नहीं आए, बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पर रत्नाकर कहीं नहीं लिखा हुआ है। ब्राह्मण था, पाप कर्म किया था, पापाचारी हो गया था, दुराचारी हो गया था, वैश्यगामी हो गया था, जंगल में लूट खसोट करने लगा। और लूट खसोट करते करते लोगों को लूटने लगा। एक दिन की बात है, नारद आदि सप्तऋषि उस मार्ग से जा रहे थे। उस मार्ग से नारद आदि सप्तऋषि जब जा रहे थे, देखा ये तो ब्राह्मण लग रहा है, इसके शरीर में ब्राह्मण का तेज चमक रहा है, लेकिन ये ऐसा कर्म क्यों कर रहा है? भैया क्या कर रहे हो? क्या मुझे बहकाने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ धन पैसा मेरे